आपको स्टेटस रजिस्टर बता दिया कि स्टेटस रजिस्टर में आपके कुछ फ्लैग्स है ना, 5 फ्लैग्स हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा था उसमें कैरी फ्लैग, ठीक है। तो कैरी पे हमारे पास 2 जंप्स हैं, ठीक है, ब्रांचेस है। एक अगर जंप करेगा अगर कैरी 1 होगा, जंप करेगा अगर कैरी 1 नहीं होगा, ठीक है, कैरी 0 होगा। तो एक है ब्रांच इफ कैरी इज इक्वल टू 0, कैरी इज इक्वल टू 1। अगर कैरी फ्लैग 1 होगा, ये कब होगा कि 2 नंबर्स ऐड हो गए, ठीक है। 2 नंबर्स ऐड होने के बाद आपके पास एक कैरी आ गया ना, 8 बिट से एक बड़ा रिजल्ट आ गया। उस केस में जो कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। जब कैरी फ्लैग 1 होगा तब ये क्या करेगा, जंप करेगा, BC, जिसको हम कहते हैं ब्रांच इफ कैरी। और दूसरा क्या है, ब्रांच इफ नॉट कैरी। कैरी इज अ फ्लैग इन स्टेटस रजिस्टर, ठीक है। ये इस केस में क्या होगा, अगर तो आपके पास कैरी 0 होगा, अगर कैरी नहीं आता तो ये क्या करेगा, जंप करेगा। अगर कैरी आ जाता है तो फिर ये जंप नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह है 0 के लिए, 0 फ्लैग है, आपके एक रजिस्टर के कंटेंट 0 हो जाते हैं तो आपका 0 फ्लैग 1 हो जाएगा। इस केस में ब्रांच 0 क्या करेगा, अगर तो आपका रजिस्टर के कंटेंट 0 हो गए तो ये जंप कर जाएगा जहां पे भी आप डेस्टिनेशन में जंप कराना चाहते हैं। और नेक्स्ट है नॉट 0, अगर आपके फाइल के कंटेंट 0 नहीं है, ठीक है, तो ये उस केस में आपके पास क्या करेगा, जंप करेगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर का एक फ्लैग बताया था आपको, अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो इस केस में जंप करेगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता, आपका रिजल्ट पॉजिटिव में ही रहता है। ये ओवरफ्लो का फ्लैग है, तो अगर ओवरफ्लो होगा तो ये जंप कर जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। अगर ओवरफ्लो नहीं होगा तो ये फिर जंप करेगा, ठीक है। तो हर एक के लिए 2 तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पढ़ते हैं पहले ब्रांच इफ 0। तो अगर आपके पास किसी भी रजिस्टर में कंटेंट 0 हो गया है तो ये फिर जंप कर जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ ना, कोड मूव F कोड B W, तो ये बेसिकली क्या करेगा, कोड B को इसने रीड किया और W रजिस्टर में इसको पुट कर दिया, W B में स्टोर करता है इसको, ठीक है। तो B में जो भी आपने रीड किया था ना, कोड B में, जो कि है कोड B के लिए 8 बिट का रजिस्टर, जो भी इसमें कंटेंट था वो W रजिस्टर में आपने मूव कराया। तो अगर तो इस आपने पोर्ट B में जो रीड किया था उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, ठीक है, तो ये फिर जंप करेगा ओवर अगेन। ये तब तक उस पर जंप करता जाएगा जब अदर देन कोई 0 वैल्यू आ जाए। जब तक 0 वैल्यू आती जाएगी ये रीड करता जाएगा, दोबारा से रीड करता जाएगा। इसी लूप में क्या होता है, फंसेगा। जब यहाँ पे अदर देन 0 कोई वैल्यू आ जाएगी फिर ये इंस्ट्रक्शन फॉल्स होगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको ये लूप फिर आप ये जो आपके ब्रांच है ये नहीं होगा। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ द फाइल रजिस्टर 0x30, ठीक है, जिससे जर्नल पर्पस रजिस्टर उसका एड्रेस हमें गिवन है, इसको हम कोई नाम दे देते हैं। जैसे माई लोकेशन, मैंने नाम दे दिया इसको माई लोकेशन इक्वल 0x30। 0x30 को मैंने एक नाम दे दिया माई लोकेशन। मैंने जब भी इस रजिस्टर को यूज करना है तो माई लोकेशन का नाम यूज करूंगा। द वैल्यू 0। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन, मैं बेसिकली माई लोकेशन को किसी रजिस्टर में मूव कराऊंगा, चेक करूंगा कि इसमें वैल्यू 0 है या नहीं है। इफ सो, अगर इसमें वैल्यू 0 है तो फिर क्या करें, पुट 55 each in it, ठीक है, ये मैंने काम करना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि मैंने इस लोकेशन को माई लोकेशन नाम दे दिया, मैंने मूव करा दिया माई लोकेशन की वैल्यू इसी रजिस्टर में दोबारा, ठीक है, जो भी इसमें माई लोकेशन की वैल्यू थी उसी में दोबारा मूव करा लिया, ठीक है, जो भी इसमें वैल्यू है 0x30 में, ठीक है, इसमें मूव करा ली। चेक करना है मैंने, अब मैंने इस मूव करा लिया, इसके बाद मैं चेक करना चाह रहा हूं कि अगर तो ये 0 नहीं है ना, यही कहा था ना उसने, अगर 0 है, ठीक है, अगर 0 है तो ये नेक्स्ट पे क्या कर देगा, इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी है उस पे क्या कर देगा, जंप कर देगा। मगर क्योंकि 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है ना तब करेगा, अगर 0 है, इस केस में अगर ये 0 है तो फिर ये जंप नहीं करेगा नेक्स्ट पे, फिर क्या करेगा, ये नेक्स्ट ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी। अच्छा, ब्रांच इफ नो कैरी, ठीक है,
ये भी कैरी फ्लैग है, स्टेटस रजिस्टर का है, ठीक है। तो स्टेटस रजिस्टर में आपके पास आपका कैरी फ्लैग है, 2 नंबर आपके ऐड हो गए। तो अगर आपका रिजल्ट आर ग्रेटर देन 8 बिट है तो कैरी आएगा, अगर 8 बिट से ग्रेटर नहीं है तो फिर कैरी नहीं आएगा। तो इस केस में अगर कैरी नहीं आता तो ये जंप करेगा, अगर कैरी आएगा तो जंप नहीं करेगा, ठीक है। तो देखते जाएं कि हम किस तरह से करते हैं। 9 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 14 आएगा ना। 14 बेसिकली आएगा, मगर वो 14 आप लिखते हैं इन हेक्साडेसिमल ई लिखते हैं उसको, ठीक है। जब आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ई आ जाएगा ना इधर से, ठीक है, इससे हेक्साडेसिमल। और 7 और 5 एफ को मूव, एफ याद रखे 15 है, उसके साथ 7 ऐड करें तो 6 आ जाएगा, कैरी भी आ जाएगा ना। तो यहाँ पे बेसिकली और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, मगर साथ कैरी भी आएगा ना, क्योंकि आपका रिजल्ट 8 बिट से बढ़ गया है। तो पहले में ये काम होगा, ठीक है, इस तरह से कैरी आ जाएगा आपके पास। फिर क्या होगा, अगर आप इसमें ये वाला मूव करते हैं ना, ये वाला ऐड करते हैं, तो इसमें अगर आप 2E करें, E के साथ आप 2 ऐड करें, 1 ऐड करेंगे तो F आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 कैरी, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 6 ऐड करें, F हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 और 1 करेंगे तो 6, इस तरह का एक रिजल्ट आ जाएगा। इस केस में कैरी नहीं आएगी ना, कैरी आ गई ना 0x से, इस केस में भी कैरी आ गया क्या, इस केस में भी आपका रिजल्ट से बढ़ गया। दोनों केस में आपके पास एट द एंड इस तरह से आएगा आपके पास। अच्छा, सम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पुट द सम इन फाइल रजिस्टर लोकेशन, ठीक है। तो मसला ये अब आ रहा है कि हमारे पास जो सम आएगा ना वो 8 बिट के रजिस्टर में स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। इसके 2 पार्ट आएंगे, एक 8 बिट वाला मैंने बता दिया और 2 कैरीज आ रहे हैं, फिर कैरी ऐड होके 1 और 1 कैरी 2 ऐड होके वो दूसरी लोकेशन में। तो क्या कर रहा है कि आपका जो लोअर बाइट है, 8 बिट का रजिस्टर मेरे पास है ना लोअर, जिसमें इनका सम का रिजल्ट है, उसको आप लोकेशन 5 में करें जो भी मैंने ऐड किया है, और जो कैरी है वो ऐड होके क्या बनेंगे 2। तो उसको आप लोकेशन जो हायर बाइट है ना, लोकेशन 6, उसमें आप हायर बाइट को 6 में आप स्टोर करें और लोअर बाइट को 5 में। तो मैं बेसिकली लोकेशन 5 पे एक नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ लोअर बाइट इक्वल 0x5, ठीक है। तो 5 लोकेशन को मैंने लोअर बाइट नाम दे दिया, 6 लोकेशन को मैंने हायर बाइट नाम दे दिया। मैं मेक श्योर कर रहा हूँ ओरिजिन 0h, ये चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम 0 से स्टार्ट हो, उसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है, तो आपने रिस्ट्रिक्ट करें कि आपका प्रोग्राम 0 से स्टार्ट होगा। क्या होगा, मूव LW, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि W रजिस्टर में आपके पास एक 0 वैल्यू आ जाएगी। इस केस में W रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ। अच्छा, W रजिस्टर में 0 वैल्यू पड़े हुए हैं, उसको आपने हायर बिट को असाइन किया तो हायर बिट में भी 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऐड LW, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कॉमा F नहीं लिखा हुआ या कॉमा W नहीं लिखा हुआ, तो अगर आप नहीं लिखते, चैप्टर 2 हम पढ़ चुके हैं, बाय डिफॉल्ट आपका फाइल रजिस्ट्री डिफॉल्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐड LW, तो W रजिस्टर में 0 पड़ा हुआ है, जब आप उसमें 0x79 ऐड करेंगे ये 0x79 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 79H, ठीक है, याद रहे दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। तो आपने इसके बाद चेक करना है ब्रांच इफ नॉट कैरी, कैरी नहीं आया ना, जाहिर 0 के साथ कोई नंबर भी ऐड करें तो कैरी तो नहीं आएगा। तो हमने N1 पे क्या करना है, जंप कर जाना है। इस केस में हमारे पास कैरी नहीं आया तो ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी ना, कैरी नहीं आया हमारे पास तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। हायर बाइट में भी 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, हायर बाइट में भी 0 पड़ा हुआ है और आपके जो W रजिस्टर है उसमें 79H पड़ा हुआ है।
जब आप उसमें 0x5h करेंगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो मैंने आपको ऐड करके दिखाया, वो 6e आएगा, और कैरी भी आ गया। अब इस केस में आपका कैरी आ गया, तो अब हायर बिट को एक दफा इंक्रीमेंट करेंगे ना। बेसिकली आप हायर जो है कैरी वाला, वो आपने हायर बिट में स्टोर कराना है। आपने क्या कर दिया है कि आप बेसिकली ब्रांच इफ नॉट कैरी, कैरी तो इस केस में आया है ना, तो ये जंप नहीं करेगा N2 पे। अगर इस तरह का नंबर होता कि कैरी नहीं आता, तो ये फिर अगले नंबर पे आ जाता, इसको ये इंक्रीमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी, जैसे इस केस में स्किप हो गया था। अब यहाँ पे स्किप नहीं होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि कैरी आ गया था हमारे पास। इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे हायर बिट में 0 पड़ा हुआ था, और इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा, और डेस्टिनेशन यही है जिसमें 1 ही पड़ा होगा, ठीक है। हायर बिट में 1 पड़ा। अब जो भी रिजल्ट आपके पास W रजिस्टर में होता है 6e ना, कैरी तो आपका चला गया हायर बिट में, ठीक है। 6e पड़ा हुआ है आपके पास। अब जब 6e पड़ा हुआ है, उसमें आप 0xe2 ऐड करेंगे, मैंने आपको स्टार्ट में करा दिया, ठीक है। यहाँ से आपके पास 0e और 2 ऐड करके 0 और 6 और e करके 5 आ गया था, ठीक है। तो e f और एक 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 5, ठीक है, 50h, और कैरी भी आ गया हमारे पास। तो अब कैरी क्योंकि आ गया, तो ये इधर ओवर पे जंप नहीं करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगी। हायर बिट में एक इंक्रीमेंट हो गया था, हायर बिट में पहले क्या पड़ा होता 1, अब इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, हायर बिट में 2 पड़ा हुआ है, लोअर बिट में ये रिजल्ट आपके पास पड़ा होगा, और क्योंकि लोअर बिट को हमने 5 में मूव कराना है, तो अब वो W रजिस्टर में पड़ा हुआ है। तो जब मैं ये इंस्ट्रक्शन चलाऊंगा ना कि मूव WFL बाइट, तो W रजिस्टर में जो भी कंटेंट है वो लोअर बाइट में आ जाएगा, और यहाँ पे हम प्रोग्राम क्या कर लेंगे, उम्मीद है आपको समझ आ गई। The target address for the forward jump is calculated by adding the program counter of the following instruction to the second byte of the branch instruction times 2। ये इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर आपने टारगेट एड्रेस निकालना है ना, जहाँ पे आपने क्या करना है, जंप करना है, फॉरवर्ड जंप करना है, वो कैसे करेगा, ये करेगा प्रोग्राम काउंटर में जो कंटेंट पड़ा हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, अगर आपका फॉल्स हो जाता है वो तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। अगर फॉल्स नहीं होता, इसने जंप करना है, तो आगे जो इंस्ट्रक्शन जहाँ पे उसने जंप कराना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो प्रोग्राम काउंटर में पड़ा हुआ है, एडिंग द PC इज फॉर द प्रोग्राम काउंटर ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जो इस इंस्ट्रक्शन के लिए है, फॉलोइंग नेक्स्ट वाली, ठीक है। तो द सेकंड बाइट 2 है ना आपके पास ये है ना, कोई सा भी जैसे कोड हो गया, ठीक है, ये पहला बाइट हो गया, ये दिस इज द सेकंड बाइट, ठीक है। ठीक है, सेकंड बाइट ऑफ द ब्रांच इंस्ट्रक्शन टाइम्स 2, ठीक है। 0 1 है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दे और उसमें क्या करने ऐड कर। रिकॉल दैट ईच इंस्ट्रक्शन टेक्स 2 बाइट। ये 2 दफा इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है कि हर एक इंस्ट्रक्शन 2 क्या ले रहा है, बाइट्स ले रहा है, इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इन द लाइन 6 द इंस्ट्रक्शन इज ब्रांच नॉट कैरी N1 has an opcode of E2, ये तो उसका कोड हो गया, ठीक है। an operand of 01 at the address of 006 and 007, ठीक है। उसका क्या तरीका है, 02 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा 02, और उसके साथ ऐड करोगे, वो आपके पास टारगेट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। आप 06 के साथ ऐड करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 08, तो ये इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। ये देखें आप, ये इस तरह से कैलकुलेट किया हुआ, आपने इधर आना था, इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें, और 0 से क्या आपने C पे करना था, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 और 8 करके फिर वो 6 पे आ जाता है, 12 पे, ठीक है। ये अब समझ आ गई आपको कि जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन है, ये प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है ना, तो जो ये इंस्ट्रक्शन चलेगी प्रोग्राम काउंटर में क्या पड़ा होगा 0000008, ये पहला बाइट है, ये तो उसका कोड है ना, और यहाँ पे इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, इसमें ऐड होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उस इंस्ट्रक्शन पे इसने क्या करता है, जंप करता है, ठीक है। जैसे मैं ये बताता हूँ आपको,
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे है ना, और हमने क्या करना है, यहाँ पे जंप करना है 10 पे, ठीक है, 10 पे। 10 इज नॉट 10, याद रखें, दिस इज हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 10 का मतलब, तो अब मैंने यहाँ पे जंप कर दिया, तो मेरे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, वो 00000E है, और यहाँ पे मेरे पास 01 है, 01 के साथ 02 मल्टीप्लाई करना, 02 आ जाएगा, इसके साथ आप ऐड करेंगे, ठीक है, 0E के साथ 02, तो ये आ जाएगा 10 आपके पास, तो यहाँ पे वो जंप कर जाएगा, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो याद रहे कि